नमस्कार। अभी मैं एक नाले के पास खड़ा हूँ। बगल में दिख रहा होगा ये नाला। हम कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इस नाले को दिखाया जाए। यह नाला दिख रहा होगा। मुझे कहने में बेहद शर्म महसूस हो रहा है कि ये बाया नदी है। अभी इसके उड़ाही का काम चल रहा है। मैं इसे नाला इसलिए बताया हूँ कि जिसकी चौड़ाई देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस हिसाब से इसे नदी कहूँ। इसकी चौड़ाई करीब 40 फीट से अधिक थी, लेकिन इसकी उड़ाही की जा रही है और वह भी 54 करोड़ की लागत से। और इसका मिट्टी आप देख रहे होंगे, इसी नदी का मिट्टी काट करके साइड में इधर भरा गया है जिस पे अभी हम खड़े हैं, और उधर जो देख रहे होंगे ये मिट्टी नदी के अंदर ही डाला गया है। जैसे ही हल्का बारिश होगा ये मिट्टी बह करके पुनः जिस अवस्था में थी वैसे ही चली आएगी। आप लोग एक आरती तो सुने ही होंगे, जैसो के तैसो हरियर जैसो के तैसो। ठीक वही कहानी यहाँ होने वाली है, जैसो के तैसो हरियर जैसो के तैसो। क्योंकि यहाँ इस तरीके का जो एजेंडा चलाया जा रहा है कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। ये आपके और हमारे टैक्स के पैसा से बाया नदी की उड़ाही का काम हो रहा है और बाया नदी के सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, यानी सीढ़ी सबसे लास्ट धाप था यहाँ पे, और यहाँ पे मिट्टी डाल दिया गया है, यानी नदी के अंदर ही है। तो ये क्या योजना है सरकार का कि नदी को नाला में तब्दील कर दिया जाए, और ये नदी होने से यहाँ बाढ़ की समस्या कम होती थी। अब इसको जब छोटा इसका दायरा कम कर दिया गया है तो अब क्या होगा। अब थोड़ी भी बारिश होगी और पूरा एरिया इधर जलमग्न हो जाएगा। लोग यहाँ के त्रस्त हो जाएंगे और नेताजी चूरा मीठा लेकर के पहुंच जाएंगे लोगों के पास। ये हम तो जनता के सबसे बड़े सेवक हैं और जनता के हित में आए हैं लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन उनके समस्या में डालने का आज नींव दिया जा रहा है। यहाँ पे न प्रशासन इस पे कोई सुधी ले रही है, न इसकी कोई जांच हो रही है। कैसे इसका काम हो रहा है, जेसीबी से अंदर से मिट्टी काट के साइड में डाल दिया जा रहा है। बारिश होगा और पूरा बह करके इसमें वापस चला जाएगा। इसकी सुधी लेने वाला कोई नहीं है। टैक्स के पैसा से काम चल रहा है यहाँ पे, और टैक्स के पैसा का दुरुपयोग कहे तो हो रहा है, क्योंकि अब मिट्टी नदी के अंदर ही फिर बह के चला जाएगा। तो कौन सी उड़ाही का काम कर लिया आपने। हम आपको बता दें कि उधर तार का पेड़ दिख रहा होगा छोटा छोटा, वहां तक इस नदी का दायरा है और इसमें मिट्टी डाल दिया गया है। अब कुछ दिन बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे मवेशी का कोई दलान बना लेंगे, कोई बथान बना लेंगे, कोई घर बना लेंगे और इस पे अतिक्रमण कर लेंगे, और यह नदी एक दिन नाला में तब्दील हो जाएगा और यह नाला पूरे शहर को, पूरे महुआ को डुबा देगा। जरिक भी बारिश होगा और डुबा देगा। ये जब उड़ाही का काम शुरू हुआ था तो हमारे कुछ पत्रकार साथी, विद्वान साथियों ने सरकार को बधाई दिया था और इस योजना को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की थी। सरकार बधाई के पात्र तो थी क्योंकि नदी उड़ाही का काम हो रहा था, लेकिन नदी उड़ाही का काम हो रहा है क्या। मैं उन साथियों से भी आग्रह करता हूं कि आए और दिखाए, क्योंकि कल के डेट में मैं यहाँ नहीं आऊँगा दहने के लिए। यहाँ रहते आप हो, महुआ के लोगों, आपको इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जब यह बारिश आएगा तो आप यहाँ दह जाओगे और आपके घर पे चूरा मीठा लेके नेताजी पहुंच जाएंगे। तो क्या आप उस चूरा मीठा का इंतजार कर रहे हैं या अभी इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। यह सरासर भ्रष्टाचार है, और जिस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है आप अंदाजा लगाइए कि क्या आखिर क्यों चुप है लोग। महुआ के लोकल लोग क्यों चुप है, जनप्रतिनिधि लोग क्यों चुप है, क्यों इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हो रही है, लोग चुप है। कुछ खास वजह है, या तो लोगों का दबाव होगा, या तो ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर होगा, राजनीतिक प्रेशर हो या फिर पैसे का प्रेशर हो। किसी तरीके का प्रेशर हो सकता है जिसके वजह से यहाँ लोग बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ के न मुखिया बोलते हैं, न जिला पार्षद बोलते हैं, कोई ये भी व्यक्ति अभी तक इस पे एक शब्द नहीं बोला है। अभी हम यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधिगण, कुछ यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के लोगों से बात करके जानेंगे कि जो ये नदी का दायरा घटाया जा रहा है, इसको नदी को नाले में तब्दील किया जा रहा है, उस पर क्या कहते हैं और इससे शहर में क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी जानकारी लेते हैं भी लोगों से।
डॉक्टर साहब, अभी बाया नदी का उड़ाही चल रहा है। महुआ में देखा जा रहा है कि नदी का इस तरीके से उड़ाही हो रहा है कि उसी का मिट्टी काट करके और नदी में ही डाला जा रहा है। तो ये किस तरीके का कार्यवाही हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रकम इसके लिए प्रोजेक्ट पास हुआ है। देखिए, मैं उसी रोड से डेली मेरा आना जाना होता है, और जब भी नज़र पड़ती है मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है, और क्या ये प्रशासन को, शासन को, और जो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये इस बात की पता नहीं है, और उनको ये चीज़ का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। कोई अतहा बतहा तोतला बोतला को भी खड़ा करके पूछिएगा आप कि क्या हो रहा है, तो बोलेगा दीदी तो पानी मट्टी उठा के वहाँ रख लो या पहला बारिश में फिर बॉकवे में चल जाता। कोई भी आदमी एकदम जिसके पास एकदम सेंसलेस आदमी, वो भी ये बात बोलेगा। आप 10 आदमी को खड़ा करके पूछ लीजिए कि हो क्या रहा है। नदी को नाला में तब्दील किया जाता है, पतला किया जा रहा है, और मट्टी को उठा के आप बगल में वहां पर रख दिया जाए, फिर पहला बारिश होगा बह के मट्टी भर जाएगा, बात खत्म। पैसा भी गया टैक्स पेयर का, और काम भी हो गया, और नाम भी हो गया, सब हो गया। नेताजी नाम कमा लेंगे ना। लूट खसोट का ये धंधा है भैया, कम से कम इतना तो नहीं करो यार आँख के सामने लोगों के। अच्छा, नदी का मिट्टी काट के नाचे तो नाला में तब्दील हो रहा है नदी। बिल्कुल हो रहा है। आपको इतना बड़ा नदी है और उसको 10 फीट का चौड़ा 20 फीट का खन के, और उसको वो पहला बारिश होगा और मिट्टी सब भर के बराबर खत्म, पैसा भी गया और काम भी नहीं हुआ। ये कोई एकदम लेमैन आदमी भी इस बात को समझते, किसी से पूछ लीजिए आप। इसको जो है मट्टी को बजाबते मनरेगा के तहत जो मजदूर है उसको उठा के बांध पे रखना, बांध पे रखने से बांध मजबूत होता है, प्लस हर बार जब बाढ़ आती है नदी में तो पूरे इलाके में पानी घुस जाते हैं, तो वो भी बचाव हो जाता है। दोनों मकसद तो यही था, होना यही चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है आप लोग देखिए। ये विजुअल देखने की बात है, इसमें कोई मतलब साइंस बड़ा टेक्नोलॉजी और ये समझने के बाद एक लेमैन भी इस बात को समझ सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बांध का उड़ाही किया जा रहा है किसानों की भलाई के लिए, वो जो है बाढ़ की समस्या से इस बांध बाया नदी के उड़ाही के बाद भी बाढ़ की समस्या ये कुछ हो ही नहीं रहा है। ये खाना पूर्ति हो रहा है बस दिखाने के लिए। ये करना ना करना एक ही बराबर है। ये टैक्स पेयर की पैसे का लूट है, मैं सीधा सीधा बोलूंगा। इसमें मैं कोई मतलब इसमें कोई बहुत साइंस टेक्नोलॉजी की बात है, ये लेमैन की समझने की बात है कि भैया ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप हर रोज समझदार आदमी है। कुछ हो सकता है अभी से नहीं, इसमें देखिए प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और डीएम साहब खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको चाहिए कि देखे एक बार और अपना विवेक का इस्तेमाल करें। उनको वो सीधा सीधा बात है, मट्टी को उठा करके मजदूर के तरह उसको बांध के ऊपर रखना है ताकि बांध मजबूत हो, बांध की ऊंचाई बढ़ जाए। पानी जब बरसात के बाद जो बाढ़ आती है नदी में, तो वो बांध को तोड़ के और गांव में ना घुसे, तो दोनों काम होगा। नदी भी फ्लो बढ़ जाएगा, उसका बढ़िया हो जाएगा, और चौड़ाई जो उसका है एक्चुअल चौड़ाई उसको बरकरार रखा जाए। और अभी अब उसको छोड़ दिया है, अब वो जो मट्टी रखा है उस पर, तो वहाँ पे लोग आदमी आके और अपना घर बनाने शुरू कर देगा, और उसका अतिक्रमण हो जाएगा। क्या है कि उसको मिल गया मट्टी रखा हुआ, वहाँ पे मरैया गाड़ना शुरू करेगा। देखिए कुछ दिन के बाद वो नदी नाला में तब्दील हो जाएगा, बाकी लोग दोनों तरफ से मकान बना लेंगे, बसने शुरू कर जाएंगे, ये भी होगा। तो नदी को जितना चौड़ाई है उसको बरकरार रखते हुए नापी तोड़ना और मट्टी को उठा के बांध पे रखा जाए। यही तरीका, यही करना है। नहीं करना है तो मत करो, फिर उस पैसे को कहीं और यूज कर लो भलाई के लिए। क्या बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद तो पैसे की बर्बादी है। जो भी पैसा है टैक्स पेयर का ही पैसा है ना, तो उसका तो मतलब बर्बादी है और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। मेरा शासन खुद इसमें संज्ञान ले और इसको नोटिस करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको किया जाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अभी बाया नदी की उड़ाही चल रही है और जो स्थिति है वहाँ का कि उसका मिट्टी काट करके और उसी में साइड में रखा जा रहा है। ये है ना, एक करप्शन तो सभी है ना स्कीम में है, लेकिन इसमें है ना ऐसा करप्शन कि जनता को भी दिख रहा है। और एक उगाही है, ये जो नाले हो रहा है नहर का, उसमें 54 करोड़ का ये स्कीम है, और वहीं का के मिट्टी वहीं साइड में कर दे रहे हैं लोग कि बारिश में फिर
नीचे में आ जाएगा। तो ऐसा लूटपाट का ये पूरा स्कीम है, और ऊपर से लेके नीचे तक मिली है ना भगत है। तो राजनीति ये को लोग है ना करप्शन का ये अड्डा है ना बना दिए हैं, ये बात हम कहेंगे। और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में, ये सब बदलने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये नाला को उराही के नाम पर नदी को नाली में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या लगता है कि बाया नदी इस तरीके से कुछ दिन में विलुप्त नहीं हो जाएगी? इसको तो पानी को ये आज तक अपने होश में मैंने नहर का उपयोग मैंने देखा नहीं। उपयोग यही है कि नेताओं को और भ्रष्ट है न ऑफिसर को कमाने का एक रास्ता है न मिल गया है, और है न किसान को फ़ायदा नहीं है इससे। नेताओं को और ऑफिसर लोग को सबको न बढ़ता है, बंदरबाट करते हैं। क्या लगता है इस नदी उराही में कितना खर्च हुआ होगा लगभग? अभी तो काम चल ही रहा है। नॉमिनल खर्चा टोटल 75% लूटपाट है, बाकी है ना कुछ खर्चा हुआ है। 10 से 12 करोड़ में पूरा हो जाएगा काम। हाँ, और उसका रिजल्ट क्या? ज़ीरो। बारिश से ना आएगी और फिर है ना मिट्टी है ना जैसों को तैसो। क्या कहेंगे महुआ के लोगों से, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है महुआ में? बदलाव कीजिए, सरकार को बदलिए। ये सभी लोग ये है ना समीकरण, जातिगत समीकरण है, ये गठबंधन की जो लोग उपज हैं उनसे आप इससे बेहतर आप उम्मीद भी आप नहीं है ना कर पाएंगे। इसलिए बदलाव चाहिए।